दुष्यंत चौटाला की गुड बुक में या अजय सिंह चौटाला की गुड बुक में नहीं रहे, कर जाए भाड़ में जी। उनकी जो है तुरंत प्रभाव से संपत्ति की जांच भी करवानी चाहिए। उनमें घमंड जो है सातवें आसमान पर था, इसमें तो कोई शक नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, कल एक बहुत बड़ी खबर आई है। वह खबर जिला हिसार और हल्का उकलाना के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मैं क्यों कह रहा हूं? जिला हिसार से और जेजेपी कोटे से और हल्का उकलाना से जो मंत्री रहे हैं, मंत्री साथियों, और जो अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझने लग गए थे, कल टिकटें अनाउंस की। जेजेपी पार्टी ने 4 टिकटें अनाउंस की हैं, लेकिन उन 4 टिकटों में मंत्री जी का कोई जिक्र नहीं है। मंत्री जी का कोई जिक्र नहीं है। मंत्री जी को कांटा लग चुका है। क्या ये परमानेंट कांटा लग चुका है या इसके पीछे और क्या कारण हो सकते हैं? क्यों कांटा लगा, क्यों उनकी टिकट काट दी गई? इस सारी चर्चा पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी, कल जैसे ही 4 टिकटें जेजेपी पार्टी ने अनाउंस की हैं जी, तो उनमें से एक टिकट या एक नाम ऐसा महत्वपूर्ण था जो 2 बार के विजयी भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और कहीं न कहीं जेजेपी में उनका एक बड़ा नाम माना जाता था, और कहीं न कहीं वो जेजेपी में कह लीजिए या आप दुष्यंत के कह लीजिए या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के कह लीजिए, खास भी नजर आ रहे थे। तो उनकी टिकट कट गई अनूप धारण की। अभी तक तो यही मानेंगे कि 4 टिकटें इन्होंने डिक्लेयर कर दी, लेकिन उनकी टिकट डिक्लेयर नहीं की। तो इसके पीछे क्या राज है? देखो, निश्चित रूप से जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जी 4 अपने जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान किया। हाँ, उसमें उन्होंने खुद दुष्यंत चौटाला को उचाना विधानसभा क्षेत्र से जी, उनके छोटे बेटे जो हैं दिग्विजय चौटाला को डबवाली विधानसभा से जी, अमरजीत ढांडा जो वर्तमान विधायक हैं उनको फिर से जुलाना से जी, और राजदीप फोगाट जो दादरी के पूर्व विधायक रहे हैं उनको फिर से दादरी से टिकट दिया है जी। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरी बार विधायक बना हो, पहले इनेलो से और उसके बाद जेजेपी से जी, जो दुष्यंत चौटाला के साथ 4.5 साल मंत्री रहा हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब जेजेपी कोटे में दुष्यंत के अलावा एक मंत्री बनाने की बारी थी तब भी उनको मंत्री बनाया गया जी। आखिर उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया जी? ये बहुत बड़ी बात है जी। और इतनी बड़ी बात है कि अब अगर अनूप धानक की टिकट डिक्लेयर भी पार्टी कर देती है तो ये एक मैसेज जा चुका है कि अब वो दुष्यंत चौटाला की गुड बुक में या अजय सिंह चौटाला की गुड बुक में नहीं रहे जी। अब वो दुष्यंत और अजय सिंह के खासम खासों में शामिल नहीं है जी जी। क्योंकि जो 10 विधायक जेजेपी के जीते, जिनमें से बहुत से जेजेपी के खिलाफ हो चुके हैं जी, बहुत से लगातार दूसरी पार्टियों के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं जी, चाहे वो रामकुमार गौतम की बात हो, चाहे वो जोगीराम सिहाग की बात हो जी, चाहे वो रामनिवास सुरजाखेड़ा की बात हो जी, चाहे वो जो है शाहबाद के जो विधायक रामकरण काड़ा उनके बेटे भी पार्टी बदल चुके हैं। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये जो माँ और बेटे के अलावा 2 विधायक ऐसे थे इनके पास जी, अमरजीत ढांडा और अनूप धानक जो लगातार इनके साथ थे जी। लेकिन अब जब अनूप धानक को टिकट नहीं दी और उनसे राजनीतिक रूप से भी जूनियर जी, केवल एक बार विधायक बने जी, अमरजीत ढांडा को टिकट देना, दूसरी बात राजदीप फोगाट जिनको पिछली बार टिकट नहीं मिली बिल्कुल, और उनको इस बार टिकट देना जी, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है जी कि अब दुष्यंत और अजय सिंह के घर में जी या उनके जो पार्टी में जी अनूप धानक का कद लगातार कम हो रहा है जी, और अब ये हालात हैं कि उनकी टिकट लगभग कट गई है बिल्कुल, और अगर उनको मिल भी गई जी तो इतना निश्चित है कि वो गुड बुक में नहीं है जी। अब वो टिकट क्यों नहीं दी उनको, उसके पीछे 2 कारण मैं मुख्य रूप से मान रहा हूँ जी। एक बड़ा कारण तो ये है कि अनूप धानक हल्के में विकास के तौर पर मंत्री होते हुए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करवा पाए। प्रद्युमन जी, इसमें एक चीज और मैं आप ऐड करना चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए। मेरा क्षेत्र वही पड़ता है क्योंकि मेरा गांव खुद उकलाना हल्के के अंदर पड़ता है जी, और निरंतर हमारी एक्टिविटी भी रहती है आसपास के गांव में, पूरे क्षेत्र में, पूरे हल्के में जी। अब जब हम फील्ड में जा रहे हैं, जो लोगों से बातें सुन रहे हैं विधायक जी के बारे में, मंत्री जी के बारे में, तो लोगों के भ्रष्टाचार के आरोप तो हैं ही, साथ में यह आरोप भी है कि अगर फोन नहीं उठाना, जवाब नहीं देना, लोगों से ढंग से बात नहीं करना, वर्करों की पूछ नहीं करना, और इवन यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गुर्गे पाल लिए थे और वो गुर्गे उनके चारों तरफ रहते थे और वो कहीं न कहीं एक दलाल का काम करते थे, मंत्री जी के लिए पैसा इकट्ठा करते थे और वह गुर्गे कहते थे वही काम होता था, वर्कर जाए भाड़ में।
ऐसा भी सुनने में आ रहा है। अगर किसी के बारे में इस तरह की बातें आती हैं तो टिकट क्या, उनको तो बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। देखो, निश्चित रूप से जैसा आप बता रहे हैं जी, अगर ऐसा ही है तो निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार को, नायब सिंह सैनी की सरकार को जी, उनकी जो है तुरंत प्रभाव से संपत्ति की जांच भी करवानी चाहिए। बिल्कुल। 2014 में जब वो विधायक बने उससे पहले उनकी कितनी संपत्ति थी जी, 2019 तक जब वो विधायक रहे जी, तब उनकी कितनी संपत्ति बढ़ी, बिल्कुल। और 2019 से और 2024 के शुरू तक जब तक वो मंत्री रहे तब उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी, ना केवल उनकी बल्कि उनके परिवार के सदस्यों की, और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत से इस तरह के लोग पाल रखे थे, उन तमाम लोगों की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने कितना पैसा इस दौरान कमाया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जरूर है कि विधानसभा क्षेत्र में पूरे उकलाना हलके में उनके खिलाफत के सुर बड़े जोरों से चल रहे हैं। बिल्कुल। लगातार लोग ये बात कह रहे हैं कि अनूप धानक इस बार नहीं जीत पाएंगे। अगर उनको पार्टी ने टिकट दे दी लोकसभा चुनाव के अंदर भी वो बिल्कुल निष्क्रिय थे, उससे पहले भी वो लोगों के बीच में नहीं जा पाए। इवन उनके शादी के प्रोग्राम थे, कहीं शादी अटेंड करनी थी, वहां तक वो प्रोग्राम भी नहीं अटेंड कर पाए। इस हद तक लोगों में नाराजगी रही है। नहीं, उनमें घमंड जो है सातवें आसमान पर था, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो घमंड भी सिर्फ इसलिए है कि बिना मेहनत किए उनको बहुत कुछ मिल गया। असली कहानी क्या थी कि वो तो उमेद लोहान के ऑफिस में जाकर के बैठ जाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उमेद लोहान इनेलो के बड़े नेताओं में थे, उनकी चमचागिरी करते, उनके वहीं ऑफिस में सारा दिन बैठे रहते। और हालात ये बनी कि उमेद लोहान बरवाड़ा से टिकट के इच्छुक थे, बिल्कुल सही, लेकिन परिस्थितियों के लिहाज से उनकी टिकट काट करके वेद नारंग को टिकट दे दी गई। और उसके बाद उमेद लोहान को खुश करने के लिए, क्योंकि अनूप धानक उन्हीं के चेले चपाटों में उस समय शामिल थे, बिल्कुल, तो उनको अनूप धानक को टिकट दे दी ताकि उमेद लोहान खुश हो। उकलाना की टिकट आप अपने पसंद के आदमी को दे। और उसका एक बड़ा कारण ये था कि जिस इलाके से अनूप धानक ने चुनाव लड़ा, उनका तो खुद का गांव बरवाड़ा हल्के में है, राजली गांव, और वो नलवा हल्के के कैमरी रोड पर रहते हैं। बिल्कुल। उनका उकलाना की राजनीति से कोई लंबा चौड़ा वास्ता भी नहीं। बिल्कुल सही, केवल उमेद लोहान को खुश करने के लिए। और उसके बाद जो ही वो मंत्री बने या विधायक बने, सबसे पहले उन्होंने उमेद लोहान को ही छोड़ने का काम किया। उसके बाद अनूप धानक का जो राजनीतिक कैरियर रहा वो केवल घमंड से भरा हुआ, लोगों से बात ना करना, लोगों से घमंड से बात करना, फोन ना उठाना, जैसा आपने बताया। बिल्कुल। और उनके जो भाई, बेटे, भतीजे, वो तमाम जो है राजनीतिक रूप से उनके सारे सिस्टम को हैंडल करने लगे। तो कहीं ना कहीं वो एकदम उन्होंने जो उड़ान भरी वो उनके राजनीतिक जो भविष्य है उसको ले डूबेगी, और उसको ले डूबी भी, क्योंकि मंत्री पद चला गया। बिल्कुल। उसके बाद जो ही मंत्री पद चला गया, जब लोकसभा का चुनाव हुए, दुष्यंत चौटाला की माताजी नैना चौटाला ने चुनाव लड़ा। बिल्कुल। और उकलाना हल्के में कितने वोट आए ये बताने की भी जरूरत नहीं है, बताते हुए भी शर्म आती है कि कितने वोट उनको मिले। बिल्कुल। दूसरा, अनूप धानक के अपने जब वो मंत्री थे, उनकी खुद की चाची गांव में सरपंची का चुनाव बुरी तरह से हार गई। उनके नगर पालिका उकलाना के जो चेयरमैन के कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए। ब्लॉक समिति में जो उनके कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए। जिला परिषद में जो उनके समर्थित कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं जो उनका टोटली जो सिस्टम था वो लगातार हार का सिलसिला उनका जारी है। ये तो जीतने उनके केवल भाग्य का खेल से वो जीत गए। 2014 के चुनाव की अगर बात करें, 2014 के चुनाव में चौटाला साहब की लहर थी, और जो जाट वोट था वो चौटाला साहब के साथ था, बिल्कुल, जिसकी वजह से वो चुनाव जीत गए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दोनों कमजोर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे, और दोनों ही एक ही गांव में टिकट दे दी, और तमाम जो प्रत्याशी थे वो चमार जाति से थे, और ये धानक अकेले थे। उस एंगल से चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद हालात ये बनी कि इनको मंत्री भी बना दिया गया। बिल्कुल। लेकिन मंत्री बनने के बाद ये पूरे इलाके में कुछ नहीं किया, केवल चंडीगढ़ में ऐशो आराम की इन्होंने जिंदगी जी। और जिस तरह के आरोप, जैसा आपने भी बताया, लोग लगा रहे हैं इनके ऊपर, तो अगर इसकी निष्पक्ष जांच प्रदेश की सरकार कराए तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। जनता को भी ये पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति को आपने वोट दिया है आखिर उसने आपका वोट लेकर के क्या किया, उसने अपना पेट भरा या उसने हल्के के विकास के लिए कुछ किया। तो साथियों, ये हमने चर्चा की हल्का उकलाना में जो मंत्री रहे हैं, बड़ा नाम रहा है, और 2 बार के विधायक रहे हल्का उकलाना से। इस बार जेजेपी ने जो डिक्लेयर की है अभी तक, उनमें उनका नाम नहीं है। बहुत बड़ी बात है। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसा क्यों हुआ, क्यों इनको टिकट नहीं दी गई, और क्या ये जेजेपी ने सही किया, और क्या इनके साथ और कुछ भी करना चाहिए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में
जरूर बताइएगा साथियों। हमने आपके साथ ये चर्चा की, आपको ये चर्चा कैसी लगी साथियों, हमें जरूर बताइएगा। राम राम।